हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम एमडी कैट 2025 के हवाले से देखेंगे। और इस टॉपिक को जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं, उन तमाम बोर्ड्स की जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें से इस टॉपिक को जो है वो टच किया गया है। तो एक एक पॉइंट करके आप लोगों के सामने जो है वो लिखा हुआ है। एज इट ऐसे याद रखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के एमसीक्यूज़ गलत नहीं होंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम ईआर कहते हैं। ईआर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, मतलब कि मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसको देखा जाता है, मतलब कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, ये नेटवर्क है, एक जाल है आपस में जुड़ी हुई ट्यूब्यूल्स का, थैलियों का, और फ्लैटेड सैक चिपटी थैलियों का एक जाल है जो आपस में जुड़ी हुई है। उसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। और ये जो आपके पास फ्लैटेड सैक चिपटी थैलियाँ हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी का नाम देते हैं। अब इसी तरह अगर देखा जाए, दे एक्सटेंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो फैला होता है। एंड इज़ कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ, या जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियस की दीवार कहते हैं, उसके साथ जो है ये अटैच होता है। मेन फंक्शंस देखें, अगर इसके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इम्पॉर्टेंट काम हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है। इसका मतलब क्या है? कि एक्ट एज इंट्रासेलुलर हाईवे फॉर मालिक्यूल्स, के सेल के अंदर मालिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए जो रास्ता है, हाईवे है, वो कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को बनाता है। इसी तरह डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, कि कोई भी जहरीला मादा हो, हार्मफुल सब्सटेंस हो, उसके जहरीलेपन को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब जहरीलेपन को कम करता है। और ये कहाँ देखने को पाया मतलब ये जो है कहाँ देखने को पाया जाता है? ज़्यादातर किन सेल्स के अंदर? तो आप बताएंगे लिवर के सेल में। मतलब लिवर के सेल के अंदर जो आपके पास ईआर होंगे, वो क्या करेंगे? हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट, के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कंपोनेंट को बनाता है। और इसी तरह प्रोवाइड मटेरियल फॉर गोल्गी अपरेटस, ये गोल्गी अपरेटस के लिए मतलब मटेरियल प्रोवाइड करेगा, लाइसोसोम के लिए प्रोवाइड करेगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब इन सब चीज़ों के लिए जो है, बनावट के लिए जो है वो क्या करता है? मटेरियल प्रोवाइड करता है। इसी तरह देखा जाए, स्टोरेज एंड रिलीज़ ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम आयन को रिलीज़ भी करता है, स्टोरेज भी करता है, जैसे कि मसल सेल्स के अंदर। और ये वहाँ पर ये काम क्यों कर रहा होता है? ताकि मसल्स को कंट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि मसल्स की कंट्रैक्शन के अंदर कैल्शियम आयन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और वहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको आप कहते हो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड ईयर वालों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर, स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में। अब इसी तरह अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ईआर, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर कैसी है, साख्त कैसी है? तो मेड अप ऑफ, मतलब कि सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेजिकल पर मुश्तमिल है। सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ होता है। और कांटी, मतलब ये तसलसल बनाता है किस चीज़ के साथ? न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप तक फैला हुआ होता है। इसी तरह अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन सी टाइप्स हैं? तो दो टाइप्स हैं। एक को आप कहते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको आप RER कहते हैं, इसको आप SER कहते हैं। ये जो है रफ़ नज़र आती है, खुरदरी नज़र आती है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। ये स्मूथ बिल्कुल मतलब कि सीधी नज़र आती है। अब ये स्मूथ क्यों नज़र आएगी? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते, बिल्कुल सीधी नज़र आती है। अब इसी तरह इसके फंक्शन देखें तो प्रोटीन की तैयारी के अंदर, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल होगी, स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट एंड इंसर्शन इनटू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो है वो प्रोटीन को बनाने के लिए, ख़ारिज करने के लिए, दाखिल करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को फोल्ड भी करती है, मॉडिफिकेशन भी करती है। एग्जांपल देखी जाए, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड की बनावट के लिए ये काम किया जाता है। इसी तरह ये कॉमन देखने को कहाँ पर मिलते हैं? सेक्रेटरी सेल्स के अंदर, जैसे कि पैंक्रियाज के सेल्स हैं। इसी तरह इसका फंक्शन देखा जाए, ये लिपिड्स को बनाते हैं, जैसे कि फास्फोलिपिड्स और स्टेरॉइड्स।
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि लिवर सेल्स के अंदर ये जहरीले मादों की जहरीलेपन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, कम करते हैं। कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं किस चीज़ के अंदर, मसल सेल्स में, ताकि कंट्रैक्शन ऑफ मसल की जाए। ये कहाँ पर कॉमन देखने को मिलते हैं, लिवर सेल्स में, एड्रिनल ग्लैंड में और मसल सेल्स में। ये चीज़ें आप लोग एज इट याद रखेंगे लाजमी तौर पर। इसी तरह लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अदर ऑर्गेनेली, तो जहन में रखिएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दूसरी चीज़ों के साथ मिलकर काम करता है, उनके क्लोजली जो है वो वर्क कर रहा होता है, जैसे कि राइबोसोम के साथ, गोल्गी एपरेटस के साथ और न्यूक्लियस के साथ। राइबोसोम की बात करें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम के साथ मिलके किस चीज़ को बनाता है, प्रोटीन को, क्योंकि आपको पता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं जो कि प्रोटीन की तैयारी करते हैं। गोल्गी एपरेटस के साथ जो है फॉर प्रोटीन एंड लिपिड, मतलब कि प्रोटीन और लिपिड्स की प्रोसेसिंग के लिए जो है ये गोल्गी एपरेटस के साथ मिलेगा। इसी तरह न्यूक्लियस की बात करें तो आपको पता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपके पास न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस की दीवार है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं, और ये सारे का सारा इर्द गिर्द क्या फैला हुआ है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें उसके लिहाज से एमडी कैट के हवाले से, तो राइबोसोम्स जो हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होते हैं, स्मूथ के पास नहीं होते। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोमिनेंट, मतलब वाज़ेह नज़र आता है लिवर सेल्स के अंदर, जहाँ पर ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मसल सेल्स में जहाँ पर कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किस चीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, जैसे कि एंजाइम और हार्मोन को बनाना। यहाँ पर अगर आप डायग्राम पे पूरा फोकस करें तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये उसकी गिर्द जाल फैला हुआ है, नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का। अब ये देखें, ये वाली जगह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम देखने को नहीं मिलते, ये राइबोसोम हैं, और वो पार्ट जिस पर राइबोसोम देखने को मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। इसी तरह ये जो आपके पास थैली है, थैली, इस थैली को आप सिस्टर्नी कहते हैं, और हर सिस्टर्नी के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर जो जगह है उसको हम ल्यूमन का नाम देते हैं। यहाँ पर जो है आपके पास थैलियाँ बाहर निकलती हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ये आपके पास छोटा सा टॉपिक है जिसको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया है।